नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं पंडित दिनेश चंद्र। आज मैं आपको पितर पक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। पितर पक्ष यानी भादों महीने की पूर्णिमा से लेकर कुंवार महीने की अमावस्या तक का समय इस बार पितर पक्ष के रूप में आया है। यानी इन 16 दिनों में हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को सम्मान देंगे, उनके प्रति आस्था रखेंगे, उन्हें हम तृप्त करेंगे। पितर पक्ष में श्राद्ध का महत्व होता है। हम श्राद्ध का आयोजन करते हैं अपने पितरों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में पितृलोक से, पितृलोक कहाँ है? पितृलोक जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्रलोक के ऊर्ध्व में, यानी चंद्रलोक से थोड़ा सा ऊपर पितृलोक है। हमारे जितने भी पितृ, हमारे जितने भी पूर्वज, हमारे पितर, उनकी आत्माएं उसी लोक में वास करती हैं। और इस पक्ष में, यानी इस पितर पक्ष में सूर्य की रश्मियों में सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर गमन करते हैं। यानी इस पक्ष के 16 दिनों के दौरान जो हमारे पितर की आत्माएं हैं, उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास ही विद्यमान रहता है। यही उनके आने का वक्त है और उनकी जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जो पूर्ण नहीं हुई हैं, उनको तृप्त करने के लिए हम श्राद्ध का आयोजन करते हैं। ये जो श्राद्ध होता है, ये इसके 2 पार्ट होते हैं। यानी श्राद्ध है क्या, पहले तो ये देखते हैं। श्राद्ध क्या है कि श्रद्धा पूर्वक हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने की जो हम क्रिया करते हैं, वो श्राद्ध कहलाता है। उसे हम श्राद्ध कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। इस क्रिया के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहले भाग को हम पिंडदान कहते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम तर्पण कहते हैं। पिंडदान क्या है? पिंडदान में हम जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं उसमें जौ, चावल, तिल, मुख्य रूप से इन 3 चीजों का मिश्रण होता ही है और उसको हम गोले के आकार में बना लेते हैं। मिश्रित करके एक गोले के आकार में, नहीं पिंड के आकार में, पिंडी के आकार में बना करके और उसे हम अर्पित करते हैं। ये पिंडदान कहलाता है। तर्पण क्या है? तर्पण में भी यही चीज है कि चावल है और तिल है और कुशा है, मिश्रित जल, इसमें गंगा जल भी डालते हैं और उसके बाद हम तर्पण करते हैं। ये प्रक्रिया होती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, किसी न किसी रूप में हमारी गलतियों की वजह से उनकी आत्माएं हैं अतृप्त हैं, उनके कर्ज हमारे ऊपर रहते हैं, हम उनके कर्जदार हैं। उनकी जो संपत्ति, उनके जो संसाधन है, उसका आज हम उपयोग कर रहे हैं और उस कर्ज के रूप में हमें ये चाहिए कि हम उनको जो है श्राद्ध के रूप में, श्राद्ध क्रिया विधि करके और उनकी आत्माओं को तृप्ति दें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे ऊपर खुश होते हैं और हमें शुभ आशीर्वाद देते हैं और हमारी जिंदगी खुशहाल होती है। साथ में हम इस चीज को न भूलें, गरीबों को खाना खिलाने में, ब्राह्मणों को भोजन कराने में हम इस चीज का खास ध्यान रखें कि हम उन्हीं चीजों का प्रयोग करें, उन्हीं चीजों को खिलाएं जो हमारे पितर पसंद करते हैं, जो हमारे पितरों को पसंद है।
हमारे पितरों को दूध, घी, खीर, सात्विक भोजन पसंद है। हम सात्विक भोजन का ही प्रयोग करते हैं। अब ये कि किस दिन हम श्राद्ध का आयोजन करें, अपने पितरों के लिए किस दिन हम श्राद्ध का आयोजन करें, तो इसके लिए जिस तिथि में मृत्यु होती है, यानी हमारे पूर्वजों में हमारे पिता, हमारे पितामह, इनकी मृत्यु जिस तिथि में होती है, हम श्राद्ध के पितृपक्ष में हम उसी दिन उनके श्राद्ध का आयोजन करते हैं। इसके लिए उचित समय क्या होना चाहिए, हमें यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम किस वक्त श्राद्ध का आयोजन करें। तो इसके लिए जो दोपहर का वक्त होता है, दोपहर बाद का जो वक्त होता है, वो श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसी वक्त पर हम पूजन का विधान रखें, उसी वक्त पर हम श्राद्ध का आयोजन करें। हम श्राद्ध में इस चीज का खास ध्यान रखें कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारे पितर, हमारे पूर्वज, उनकी जो सूक्ष्म आत्माएं हैं वो नाराज हो जाए। हम उन चीजों को त्याग करें, ऐसे वक्त पे हम उन चीजों का त्याग करें जो हमारे पितरों को पसंद नहीं है। तो श्राद्ध में हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो हमारा जल, जिसे हम बोलते हैं हमारा जो बाथरूम है, जहाँ पे हम जल का संग्रह करते हैं, पानी रखते हैं, इस स्थान को बहुत ही साफ और स्वच्छ रखने की जरूरत है इस समय, क्योंकि हमारे जो पितर आते हैं वो इस दौरान उनका जो वास होता है, वो जो निवास होता है, शास्त्रों में वर्णित है कि वहीं पे होता है हमारा जो बाथरूम होता है, जो जलाशय, जो जल एकत्रित जल संग्रह करने की जो जगह होती है, वहाँ पे ही होता है। तो वहाँ पे बहुत ही साफ स्वच्छ रखना चाहिए, और जितना भी हम श्राद्ध का कार्यक्रम करें बहुत ही साफ सफाई शुद्धता के साथ करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक छोटी सी गलती हमारे बहुत सारे किए पर पानी फेर दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम श्राद्ध कर्म को अपने पितरों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए इसका आयोजन करें, और पूरे विधि विधान से इसका आयोजन करें, जिस तरीके से बताया कि इसका आयोजन जो समय वो दोपहर का होना चाहिए। दोपहर चूँकि सुबह और शाम का जो वक्त होता है, उस वक्त में देवताओं के लिए समय रखा गया है, इसलिए हम जो पितरों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ समय है वह दोपहर का वक्त है। इस दोपहर के वक्त पे हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें मेल करिए। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, अपने संबंधियों में इसे शेयर करिए। ज्योतिष से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।